ये जो थ्रेशोल्ड डिटेक्टर है, ठीक, ये बेसिकली किस तरह से काम करता है? देखो यहाँ पे सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। यहाँ पे हम पहले से ही एक वोल्टेज डिफाइन करते हैं, लेट्स से VTH, ठीक, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, एक वोल्टेज डिफाइन करते हैं, ठीक। अब इस डिटेक्टर का काम क्या है कि इसके इनपुट पे या तो AC² 2 आ रहा होगा या जीरो आ रहा होगा, ठीक। तो वो चेक करेगा कि अगर ये जो रिसीव हुआ है यहाँ पे, लेट्स से इन दोनों को हम कंबाइन में V इन लिख रहे हैं, थ्रेशोल्ड के लिए इनपुट है और वो वोल्टेज है, तो इसलिए हम इसको V इन लिख रहे हैं। अब वो चेक करेगा कि अगर मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज इस V इन से ज्यादा है, अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है, या ये कहें कि इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, अगर ज्यादा सही ये होगा कि अगर इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम, तो उस केस में डिटेक्टर क्या कहेगा कि जो आउटपुट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा कि जो आउटपुट है वो जीरो आ रहा है। डिटेक्टर ने कि जो बाइनरी सीक्वेंस थी उसमें से क्या डिटेक्ट किया? जीरो, ठीक। और इन केस उसने देखा कि V इन, तो यहाँ पे V इन आ रहा है, यहाँ पे वो अगर उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है तो वो डिटेक्ट करके बताएगा कि यहाँ पे 1 रिसीव हो रहा है। काफी हद तक जैसे मेरा रीजनरेटिव रिपीटर काम कर रहा था, ठीक, रीजनरेटिव रिपीटर भी पहले डिटेक्शन करता था कि हाँ 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो एम्प्लीफिकेशन करता था या तो एटेन्यूएशन करता था, ठीक। यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन या एटेन्यूएशन नहीं हो रहा है, वो बस डिटेक्टर तुम्हारा इनपुट पे आए वोल्टेज को चेक कर रहा है, ठीक, और उस वोल्टेज को चेक करके हमें बता रहा है कि 0 है या वो 1 है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, जो नया पार्ट है वो यही है, बाकी ये तो तुमने ऑलरेडी देख रखा है, रिसीवर वाला पार्ट, ये कुछ और नहीं, कोहेरेंट डिटेक्शन है। ना अब अगर कहीं पर भी कोहेरेंट डिटेक्शन हो रहा है तो याद करो, जब हम कोहेरेंट डिटेक्शन की बात कर रहे थे तो सिंक्रोनाइजेशन की बात करते थे, और सिंक्रोनाइजेशन जब नहीं हो पाता तो एक इफेक्ट अकर करता था, जिसको हम बोलते थे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। फेस के 90 डिग्री होने की वजह से पूरा का पूरा सिग्नल की इंफॉर्मेशन ही लॉस हो जाना क्या कहलाता था? क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। वहां जब आउटपुट कुछ ऐसा आता था, एम्प्टी cos फाई, फाई क्या था? फेस डिफरेंस, है ना, और ये फाई जब अगर 90 डिग्री हो रहा था, ठीक, ये फाई अगर 90 डिग्री हो रहा था तो आउटपुट 0 हो जाता था। ये हम लोगों ने जब DSB-SC पढ़ा था तो वहां पे देखा था। तो इन AS के quadrature null effect will exist,
कैसे फाइंड आउट करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे +5 लिखिए, आफ्टर दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जैसे हमने DSB-SC में कराया तो सिमिलर प्रोसीजर है। ठीक, आउटपुट जो आएगा वो 5 के टर्म में आएगा। ठीक, तो वहां पे चेक करना है कि हाँ क्वाड्रेचर नल इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बताओ, इस पल्स को देख के हमको बताओ कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। ये एक एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल। ये स्ट्रिंग को हमने पल्स में चेंज किया है, एम्प्टी की एक पल्स वेव स्क्वायर वेव बनाई है, वो एक एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है? सर एनर्जी सिग्नल। तो ध्यान रखना, जब हम ASK FSK PSK पढ़ रहे होंगे, वहां पे देखो, जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल का पढ़ा, तो वहां पे हमने बैंडविड्थ और पावर फाइंड आउट की थी। यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बैंडविड्थ और एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले बैंडविड्थ की बात करते हैं। जैसे ये मेरी एक स्क्वायर पल्स है, ठीक है, हम केवल सिंगल वन को ट्रांसमिट करने के लिए जो पल्स यूज कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। ये एक TB ड्यूरेशन की एक पल्स है। ठीक, इसका अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमें पता है कि हाँ इस तरह का गेट फंक्शन हमने पढ़ा है, सिग्नल में ध्यान होगा, गेट फंक्शन तुमने पढ़ा है। ठीक, और उस गेट फंक्शन का जब फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो सैंपलिंग फंक्शन आता है। ठीक, तो लेट्स से ये मेरा सैंपलिंग फंक्शन है, जिसकी बैंडविड्थ 1/TB, इसकी बैंडविड्थ 1/TB। ठीक, अब ध्यान करो कि जो तुम्हारी जब हम लोग PCM पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या, बिट रेट। और बिट रेट किसके बराबर होता था, 1/बिट ड्यूरेशन के। यानी ये जो 1/TB है वो क्या है, RB, यानी बिट रेट है। ठीक, तो बिफोर मॉड्यूलेशन सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी थी, RB के बराबर। बिफोर मॉड्यूलेशन सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी थी, RB के बराबर। इसको ध्यान करके चलना, ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी फॉर्मूलों पे बेस मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ RB इज इक्वल टू कुछ और नहीं, अगेन वही NFS है। RB इज इक्वल टू क्या है, NFS। ठीक है, चीजों को कोरिलेट करते चलो, सिंपल सी चीजें, डिजिटल सिग्नल तुमको डायरेक्ट नहीं मिला होगा। ठीक, तुमने किसी ने एनालॉग सिग्नल को सैंपल करा के तब उस डिजिटल सिग्नल को जनरेट किया होगा। ठीक, जब उसने सैंपल कराया होगा तो कुछ सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कुछ क्वांटाइजेशन हुआ होगा, क्वांटाइजेशन हुआ होगा तो नंबर ऑफ लेवल तुमने डिसाइड किए होंगे। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग तुमने RB यानी बिट रेट डिसाइड किया होगा, और वो बिट रेट किसके बराबर होता है, N/FS के। यानी ASK के केस में बिफोर मॉड्यूलेशन सिग्नल की जो बैंडविड्थ थी वो किसके बराबर थी, RB के बराबर।
और ये आरबी किसके बराबर है? एनएफएस के बराबर। आफ्टर मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या होगा? ये जो एमएफ है ये तुम्हारा एफसी फ्रीक्वेंसी से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और एफसी फ्रीक्वेंसी से राइट शिफ्ट हो जाएगा। मीनिंग अब तुमको जो सिग्नल दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होगा। उसका हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होगा? एफसी प्लस 1/TB, एफसी माइनस 1/TB। ये क्या होगा? माइनस एफसी प्लस 1/TB माइनस एफसी माइनस 1/TB। ये क्या है? एस इंटू एस एल, यानी जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये उसका स्पेक्ट्रम है। आफ्टर मॉड्यूलेशन जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब हमको इसकी बैंडविड्थ बताओ। सिग्नल का स्पेक्ट्रम बना हुआ है आफ्टर मॉड्यूलेशन। अब हमको इसकी बैंडविड्थ बताओ। सर 2 into 1/TB। 2 into 1/TB। सिंपली तुम्हें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना है, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस कर लेना। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? 2/TB या 2R। ध्यान से देखो, एएसके के केस में भी वैसा ही हो रहा है जैसे तुमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीएसपीएससी के केस में देखा था। जो बैंडविड्थ हमने इनिशियली बिफोर मॉड्यूलेशन थी, आफ्टर मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ डबल हो गई। आफ्टर मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ डबल हो गई। बैंडविड्थ वाले पार्ट में किसी को कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट जो हमें चाहिए एनर्जी पर बिट। काम करते हैं, इसको कल के डिस्कशन के लिए रखते हैं एनर्जी पर बिट को। अभी जल्दी में ये गड़बड़ हो गई। काम करो सभी लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें कुछ भी कहीं दिक्कत हो, कुछ डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर दो। तो कोई डाउट नहीं है तो जिनकी भी अटेंडेंस मार्क हो गई है क्लास लीव कर सकते हैं।
Yes.